हेलो लविंग वंस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर टॉप कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन। जेनेटिक्स में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन, छोटे छोटे एग्जाम्पल, वो सारे एमसीक्यू में जो पूछे जाएंगे आपसे, 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो सारा डेटा आपको, सारा बेस्ट कंटेंट आपको आज मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर इसका सेकंड पार्ट जरूर अपलोड कर दीजिए, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लविंग वंस, पहली स्लाइड आपके लिए ये रही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जितने भी एग्जाम्पल हैं हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पार्थेनियम कैरेट ग्रॉस केम इन लैंड इन इंडिया एज कॉन्टामिनेंट एंड कॉजेज द पोलन एलर्जी। ये चीज नोट कर लीजिएगा। ओके, पोलन एलर्जी कॉज कर देता है पार्थेनियम। राइस एंड व्हीट लूज वेबिलिटी विद इन द 30 मिनट्स। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका, ये सारे मैंने देख लिए हैं तब जाकर के उस बेस्ट एग्जांपल्स आपके लिए उठाए हैं। फैमिली रोजेसी लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी मेंटेन द वेबिलिटी फॉर मंथ, 1 महीने तक, और ये नीट में भी आया था। वियोला कॉमन पेंसी ऑक्जेलिस कैमिलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ओके, ये चीज याद रखिएगा। ये 2 एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है नीट में भी और आपके बोर्ड में भी। आगे आ जाइए। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स वेलिसनेरिया हाइड्रिला फ्रेश वाटर है, ये नोट कर लिया, ये फ्रेश वाटर है ये। ओके, मैरीन सी ग्रासेस लाइक जूस्टेरा, ये कैसे हैं? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट हैं, ये पानी से, मतलब वाटर टेक पार्ट इन द पॉलिनेशन। एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड के जरिए, एक्वाटिक है लेकिन इंसेक्ट और विंड के जरिए हो रहे, तो वाटर हाइजिंथ और वाटर लिली एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। हजारों बार नीट में भी पूछा है और आपके बोर्ड में भी आया है। लार्जर एनिमल्स जितने भी हैं, लेमूर्स, एर्बोरियल, रोडेंट्स, चिको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड टेक्स पार्ट इन द पॉलिनेशन, ये भी पॉलिनेशन में मदद करती हैं, याद कर लीजिएगा। टॉलेस्ट फ्लावर ये मार्फोफेलस है, हमें पता है 6 फीट तक जाता है ये। प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स, है ना। यका एंड मॉथ, ये बहुत बार पूछा गया है आपसे। डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी एंड गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, ये चीज याद कर लीजिएगा आप लोग, अच्छी तरीके से एग्जांपल्स देख करके जाइएगा। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स में, सारा रिवीजन होता हुआ चलेगा, है ना, बहुत मजा आने वाला है इसमें। इन कैस्टर एंड कोकोनट में एंडोस्पर्म यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, इनको बोला जाता है एल्ब्यूमिनस और ऊपर वालों को बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन, नीट का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। पेरिस्पर्म जो होता है, ये पूछा था, पिछली साल पूछा था। ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आल्सो परसिस्ट, एमसीक्यू में आया था, ठीक है, कि किसमें रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस परसिस्ट करता है, तो ब्लैक पेपर में था और बीट में था। फॉल्स फ्रूट आपके एप्पल होता है, स्ट्रॉबेरी है और कैश्यू है, इसमें थैलेमस पार्ट इंक्लूड होता है ना। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिसमें ओवरी के अलावा फ्लावर का दूसरा पार्ट भी टेक पार्ट कर जाए। द ओल्डेस्ट इज दैट द ल्यूपाइन है हमारे पास में। ओके, ल्यूपिनस आर्किटिकस एक्सवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा से मिला था ये ल्यूपाइन प्लांट आपका। और रिसेंट रिकॉर्ड 2000 ईयर ओल्ड वियाबल सीड हमें मिला है डेट पाम का, फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, इसका नाम याद रखिएगा। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किंग्स हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये ल्यूपिनस वाला, और ये यहाँ पे नजर कम जाती है तो ये पढ़ना जरूरी है आपके लिए, है ना। ल्यूपिनस आर्किटिकस याद रखिएगा। आगे आ जाइए। ह्यूमन रिप्रो में एग्जांपल तो नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में श्योर एंड 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। दीज आर हार्मोन्स, ओवरव्यू करेंगे अपन यहाँ पे। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस, क्या कहलाते हैं आपके? स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है हमारे पास में, जीएनआर है। दिस इज इफ यू रिकॉल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, याद रखिएगा, पूछ देंगे, मैचिंग में पूछ देंगे।
मैचिंग में हार्मोन्स जरूर पूछते हैं, और मैचिंग में जो आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला वो भी बहुत मैचिंग में पूछते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ग्लैंड के ऊपर, स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, LH और FSH सेक्रीट होने लग जाता है। अब देखिए मेल और फीमेल में इनका थोड़ा सा वर्क अलग अलग हो जाता है ना। आगे आ जाइए। LH अगर मेल की बात कर ली जाए तो वो लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करता जा करके है और क्या बनाता है, एंड्रोजन, जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। FSH कहां पे करता है, सेल्टोली सेल्स के ऊपर करता है हम, ठीक है, मेल्स में हम लोगों की। एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स इनहिबिन, याद कर लीजिएगा, इनहिबिन, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। किसमें मदद करता है, स्पर्मियोजेनेसिस इन मेल्स, लिखा है FSH का वर्क, याद कर लीजिएगा। और फीमेल्स में अब आ जाइए। पिट्यूटरी हार्मोन LH एंड FSH बोथ अटेन द पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल ऑफ 14th डे। याद कर लीजिएगा ये बच्चों, ये बहुत पूछते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप उसके क्वेश्चन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप अटेंड करने वाले हैं 16 तारीख को, श्योर, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठाएंगे वो। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, देखिए, लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल मिडिल साइकिल में, जिसको LH सर्ज का नाम दिया गया है ना। LH सर्ज इंड्यूसेस रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ द ओवम। एग रिलीज होता है ना, 14th डे पे LH सर्ज आता है। देखिएगा वहां पे जो अपना डायग्राम बना हुआ है उसके पास में एकदम से सारे हार्मोन्स दिखाए गए, उसमें सारा लेवल दिखाया गया। तो बस लेवल याद करना है, कौन से डे पे क्या क्या हो रहा है वो चीज याद करनी है आपको। ओके, ओवेरियन हार्मोन्स की बात कर ली जाए जो कि वहां पे है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, आपको मालूम है, प्रोजेस्टेरोन का वर्क पता है, हेल्प इन द किसमें, नरिशमेंट, पूरी प्रेगनेंसी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके प्रोजेस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करती है। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के टाइम पे ये बढ़ता है एस्ट्रोजन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स, है ना, प्लेज एन वाइटल रोल इन द एवोल्यूशन एंड थिकनेस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ओके, एंडोमेट्रियम को बढ़ा देता है। प्रिपेयर फॉर इट्स प्रेगनेंसी। द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेस इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रखिएगा ये भी बढ़ता है मिड ऑफ द। प्रोजेस्टेरोन क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है प्रेगनेंसी को, इंप्रूव कर रहा है वुमेन्स मूड को, एंड सपोर्टिंग द थायराइड फंक्शन, सपोर्टिंग द लैक्टेशन। इतनी सारी चीजें किसके पास में है, प्रोजेस्टेरोन के पास में है। प्लासेंटल हार्मोन से आप एक क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर अटेंड करने वाले हैं, है ना। प्लासेंटल हार्मोन्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आपको मैं बता दूं, है ना, बोर्ड में ही पूछा था कि एक ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम बताइए जो कि परजिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एक स्पेशल केस में वो परजिस्ट करती है, बड़ा घुमा दिया था क्वेश्चन को ठीक है, स्पेशल केस में परजिस्ट करती है वुमेन के अंदर, उस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम और हार्मोन्स बताइए, दैट इज द प्लेसेंटा। ये बीच में नहीं होता कभी किसी के, है ना, जब प्रेगनेंसी लीड होगी तभी तो बनेगा। इट सेक्रीट द ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेजेंस, है ना। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नोटेड, ये नोट कर लीजिए, ये वाला HCG, HPL और रिलैक्सिन ये सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त ही रिलीज होते हैं। अगर आपसे कहा जाए मैचिंग में आ जाए या एलिमिनेट करवाने के लिए कहा जाए या ऑड से पूछ दें, है ना, तो आप इनको हार्मोन्स को अलग कर लीजिएगा। HCG क्या कर रहा है, स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी एंड विच इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। HCG का तो ये काम होता है, जो भी इनफर्टाइल, ठीक है, वुमेन होती हैं तो उनको HCG के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि सारी प्रोसेस को ऑन किया जा सके। नोटेड। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL कहां पे मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म, विच इज यूज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। कई जगह पे ये भी लिखा है कि HPL का सही से काम पता नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च करके इतना तो काम निकाल लिया है कि हाँ इसका काम इतना जरूर है। ह्यूमन प्लेसेंटल हेल्प टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म विच इज द यूज ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी प्रोवाइड मेरा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है। प्रोजेस्टाजेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करेगा। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स है फॉर द लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोइंग द पार्चुरेशन इन वुमेन, याद रख लीजिएगा। रिलैक्सिन कहां पे यूज होगा, लूजन एंड रिलैक्सेस योर मसल्स, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Okay, help your body to stretch and relaxin also help your body to prepare for delivery. Okay,
रिप्रो हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन से आपकी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पता होना चाहिए ना। कुछ चीजें हैं एग्जांपल बैरियर मेथड के हैं, कॉन्डोम्स, डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। अब देखो इनका मोड ऑफ एक्शन भी बता दिया मैंने आपको। दे प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। मैंने सैंपल पेपर करवाया था, उसमें पहला ही या दूसरा क्वेश्चन यही था। उन्होंने क्या पूछा था, मोड ऑफ एक्शन। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के एग्जांपल देख लीजिए और उनका मोड ऑफ एक्शन देख लीजिए। इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, रोक देते हैं ये आयोडीज करते हैं। ओके, क्या क्या है, फेगोसाइटोसिस कर देंगे, कॉपर आयंस जो होते हैं वो एक जहर का काम करते हैं यूट्रस के अंदर, वो स्पर्म को किल भी कर देते हैं। नॉन मेडिकेटेड कई बार पूछा है, नॉन मेडिकेटेड तो लिप्स लूप्स हैं ये सिर्फ, है ना। और कॉपर रिलीजिंग आपको पता है, CUT, CU7 ये तो यहीं से पता चल, लेकिन यहां से पता नहीं चलता, ये अलग है। मल्टीलोड 375 है ना। हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टासर्ट है और LNG20 है आपकी। ओके, ये जब भी हार्मोन्स की गड़बड़ी किसी के अंदर कर दी जाएगी तो जाहिर सी बात प्रेगनेंसी लीड नहीं होने वाली है। आगे आ जाइए, ओरल पिल्स भी हमारे पास में, स्मॉल डोज। देखिए किसकी प्रिपरेशन होती है, प्रोजेस्टोजेंस एंड प्रोजेस्टोजेन ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन में होती है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन को रोक देंगे, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, इतना खराब कर देंगे म्यूकस को ताकि स्पर्म वहां पे सर्वाइव ही ना कर पाए। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, ठीक है। किसने बनाया था, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मुझे कि सहेली को किसने बनाया है। आपके बुक में मेंशन है, जरा देखें तो आपने कितना पढ़ाई करी है। इम्प्लांट्स ये जरूर याद कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन ईस्ट्रोजेन की कॉम्बिनेशन होती है ये, है ना। कहीं पे भी बॉडी में इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होते हैं जो कि बॉडी को ऐसा कर देते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। STDs, RTI और वेनेरियल डिसीज आपकी जो हैं इनको याद करके जाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियोसिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड HIV, इतनी ज्यादा आपकी डिसीज बताई गई हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स पे एंटर हो चुके हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। अब देखिए पहला एग्जाम्पल उसमें से क्या आया जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, डॉग फ्लावर, कुत्ते वाला है ना, पता नहीं नाम क्यों रखा है डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन, ये तो प्रोसेसर भी होता है फोन्स में हमारे। एंटीरेनियम स्पीशीज, है ना, इज अ गुड एग्जांपल अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। डॉग फ्लावर भी पूछते हैं, स्नैपड्रैगन भी पूछते हैं, एंटीरेनियम स्पीशीज से भी पूछ देते हैं। 1900 में 3 साइंटिस्ट हमारे पास में थे, डिवरीज, कॉरेंस एंड फॉन शेरमैक। इसको फॉन पढ़िएगा, वॉन नहीं पढ़ा जाता, फॉन पढ़ा जाता है। ओके, शेरमैक इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। उन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल साहब को, है ना, और बताया था कि जो काम उन्होंने किया है दैट इज द बेस्ट वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी नोटेड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। किसके बिहेवियर में सेम रहता है, जीन्स के बिहेवियर में पैरेलल, बिल्कुल जैसे क्रोमोसोम्स काम करते हैं वैसे जीन्स काम करते हैं। और उन्होंने प्रोवाइड करी थी क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। ओके, आगे आ जाइए। मॉर्गन ने किसके ऊपर काम किया था, तो हमेशा मैंने क्वेश्चन देखा ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई मत लिख करके चले आना, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर वहां पे चेक होगा आपका, फ्रूट फ्लाई मत लिख देना फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम किया था। नहीं नहीं भाई, आपको उसका साइंटिफिक नेम बताना है। एल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने क्या काम किया था, इनके स्टूडेंट थे और इसने मैप देखते वक्त दिमाग में इसके ख्याल आ गया एकदम से कि लाओ भैया हम लोग जीन्स का भी मैप कर सकते हैं क्या, क्रोमोसोम में हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जीन्स कहां पे है। वर्क में लग गया और प्रोवाइड कर दिया हमारे लिए जेनेटिक मैप। एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है जीन्स पेयर्स में ऑन द सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर। ओके, कितना चेंजेस आ रहा है, 2% चेंज हुआ, 5% चेंज हुआ, कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये चीज। और उसके बीच में फिर वो डिस्टेंस मेजर करता था कि अच्छा ए और बी के डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ, ए बी की सी और डी की डिस्टेंस कम है तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। अब समझ में आया। एंड द मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम्स। पीकेयू caused by the mutation in that codes for the enzyme, ये नोट कर लो, फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये नोट कर लीजिएगा कि पीकेयू में कौन सा एंजाइम होता है, सिंगल जीन म्यूटेशन है ये। आगे आ जाइए,
हेनकिंस ने क्या किया था? हेनकिंस ने ट्रेस किया था स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट। अब ये फ्यू इंसेक्ट जो है ये क्वेश्चन बन गया था एक बार आपके लिए, है ना, कि हेनकिंस ने किस पे काम किया था? सबसे पहले एक्स बॉडीज यानी एक्स क्रोमोसोम्स किसने देखे थे? तो हेनकिंस साहब ने देखे थे। ग्रॉस हॉपर एक एग्जांपल होता है हमारा एक्सओ टाइप रिलेशनशिप सेक्स डिटर्मिनेशन से। इंशाल्लाह क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही है ना। हनी बीज हमें इस बार इंपॉर्टेंट लग रही, तो अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव ओनली X chromosomes beside autosomes whereas the females have a pair of X chromosomes। मेल के पास में X यानी 0 होता है, वहां पे सिर्फ XX फीमेल में। ह्यूमंस और ड्रोसोफिला की अगर बात कर ली जाए तो हम लोग में और ड्रोसोफिला में पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम्स है, होमोगैमेटिक, एंड द मेल इज XY हेट्रोगैमेटिक होता है। इन बर्ड्स में हमें पता है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ये बहुत बार पूछते भी हैं क्योंकि यही ड्रामा कर देता है। मैनी फीमेल्स पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम्स ZW एंड मेल सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, है ना। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोन्यूरिया, थैलासीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट ये है कि आपके कुछ एग्जांपल आपकी बुक में भी दिए गए हैं, कौन सी? प्रैक्टिकल वाली, उनको भी पढ़ लीजिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आ जाइए आप। डाउन सिंड्रोम है आपके पास, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था, ट्राइजमी होती है, क्रोमोसोम नंबर 21 बढ़ता है ना। palm is broad and the characteristics increases बढ़ जाएंगी। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, जबान बाहर रहती है ना। इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, खुदा ना करे किसी को ये बीमारी हो। क्लीन फिल्टर गायनेकोमेस्टिया कैरियोटाइप 47 और इसके जो फीमेल्स या भी जो भी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेराइल। टर्नर सिंड्रोम 45 विद एक्सो, यानी यहाँ पे एक किसकी कमी रहती है? एक आपके सेक्स क्रोमोसोम्स की कमी मिलेगी यहाँ पे। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए आरएनए, मैं इसको बोलता हूँ इसी चैप्टर को, है ना। हाइलाइटर जरा उठा लूँ, अब ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आता है इसमें? बैक्टीरियोफेज 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर्स, ये इनके पास में होते हैं। वो बेस पेयर आप याद कर लीजिएगा, मैचिंग में पूछ देंगे। एस्केरिशिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स हैं। डीएनए जो कि एसिडिक सब्सटेंस है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर 1869 में। सबसे पहले डिस्कवरर जो हैं इसके फ्रेडरिक मिशर हैं, याद रखिएगा। उन्होंने उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। ये क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था आपसे, न्यूक्लिन किसने नाम दिया? तो फ्रेडरिक मिशर। इट वॉज ओनली 1953 थी। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कौन से मेथड पे ये काम करके दिखाया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन। नोटेड, प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था और प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फ्रांसिस क्रिक ने भी एक और काम किया था, सेंट्रल डोगमा भी फ्रांसिस क्रिक। सन 2021 का क्वेश्चन है ये कि सेंट्रल डोगमा किसने बनाया था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना, विच स्टेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने सीरीज एक्सपेरिमेंट करके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर काम किया था, बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, और डीएनए को डिस्कवर करने की एक नींव डाल दी थी इन्होंने कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मुझे इनका ही एक्सपेरिमेंट सबसे बेहतर लगा, है ना, सिंपल था और बेहतर था। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन अगर किसी ने किया था उन्हीं के एक्सपेरिमेंट का, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, तो ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैककार्टी ने किया था और उन्होंने प्रूव भी कर दिया था इस चीज को। फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूव कर दिया था? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने। They worked with the virus that infect the bacteria called bacteriophage। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इन टीएमवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज और एचआईवी, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये भी कीवर्ड है आपके लिए, पॉइंट है। डीएनए आरएनए से बना है। क्या करा था उसने? केमिकल मॉडिफिकेशंस की थी अपने अंदर दैट मेक इट मोर स्टेबल। यूरेसिल की जगह पे थाइमीन
यूज हुआ था। अब 2 कमेंट करके आपको बताने कि और भी कोई स्टेबिलिटी है क्या डीएनए के पास में। मैथ्यू मिजेल्सन फ्रैंकलिन इंस्टॉल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट 1958 में और सेमी कंजर्वेटिव नेचर बता दिया था डीएनए रेप्लिकेशन का। अब नोट कर लो, इससे क्वेश्चन मिलने वाला है, कहीं भागेगा नहीं क्वेश्चन। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है आपका आरएनए क्या बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए है ना, 20S 28S 18S 50 5.8S 28 18 58 5.8 कर दीजिएगा। पॉलीमरेज सेकेंड मैसेंजर आरएनए बनाता है ना। पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए 5SR आरएनए एंड 5SN स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बना देता है। ओके, अब आ जाइए सबसे बेहतरीन हिस्सा, जो जॉर्ज गेमो जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने आर्ग्यू किया था और बताया था कि अगर आपके पास में 4 बेसेस हैं और आपके पास 20 अमीनो एसिड्स हैं तो कितने कोडॉन लगेंगे। बहुत परेशान थे सबके सब। एक फिजिसिस्ट ने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया था, यही फिजिक्स है। सजेस्टेड इन ऑर्डर टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, उसने कहा कोड शुड बी द ट्रिपलेट, है ना। कितना होना चाहिए, कोड शुड बी द ट्रिपलेट 4 इस तरीके से 4 चक्कू 16 चक्कू 64 64। हरगोविंद खुराना ने केमिकल मेथड डेवलप किया था, प्रूफ दैट द कोड इज ट्रिपलेट। तो उन्होंने ये चीज नोट कर लिया, हरगोविंद खुराना ने बताया था, प्रूफ कर दिया था। उन्होंने सिर्फ बताया, इसने प्रूफ कर दिया था। मार्शल नीडरबर्ग ने सबसे पहले सेल फ्री सिस्टम यूज करके मैसेंजर आरएनए बनवा लिया था भैया, प्रोटीन सिंथेसिस करवा ली थी इन्होंने, होशियार ये भी कम नहीं थे। मैसेंजर आरएनए एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड आर रिफर्ड एज यूटीआर। ये चीज याद है ना आपको बच्चों, यूटीआर किसको बोला जाता है। मैसेंजर आरएनए के पास में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं जो कि किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, उनको यूटीआर बोला जाता है। ओके, अनट्रांसलेटेड रीजन। जेनेटिस्ट फ्रांसिस फ्रैंकोइस जैक मोनोट क्या बता दिया था, लैक्टोज ओपेरान को बता दिया था एसजीपी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरा ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये क्वेश्चन आया था तो नोट कर लीजिए, है ना। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है, 13 इयर्स ले लिए इसने, कंट्रीब्यूटेड। अब देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। जिसने स्ट्रेंजर थिंग देखी होगी उसको ये पता होगा, है ना, मूवी उसमें था ये। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द एचजीपी एंड द वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके मेजर पार्टनर बने। उसके बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना ने भी कंट्रीब्यूट करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बता दिया था पूरी दुनिया को। अब देखिए ये बीएसी और वाईएसी आपसे फुल फॉर्म पूछ देते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और वाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दोनों के दोनों वेक्टर की तरह यूज होते हैं। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है ये, है ना। डीएनए सीक्वेंसर मेथड किसने डेवलप करा था, फ्रेडरिक सेंगर ने। सेंगर आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग द मेथड ऑफ अमीनो एसिड की सीक्वेंस। ये बहुत होशियार था यार, इनने बायोलॉजी को कंप्यूटर से कोरिलेट कर दिया, सोचो जी कितना होशियार होगा। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स कितनी है देखो, 3164.7 मिलियन बेस पेयर, है ना, 3 × 10⁻9 बेस पेयर जा रहा है ये। एवरेज जीन कंसिस्ट हमारे पास में कितने, 3000 बेसेस के बने होते हैं ऑलमोस्ट, एवरेज जीन कंसिस्ट होता है। 99% जो होती है, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस एग्जैक्टली सेम ऑल पीपल होता है, क्योंकि सबका डीएनए एक जैसा है, खाली चेंजेस होता है 0.1% में, जहां पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट होता है। याद रखिएगा, क्रोमोसोम हैज द मोस्ट जीन्स, ये क्वेश्चन पूछ दिया था भैया। वाई हैज द फ्यूएस्ट जीन, 231। ओके, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जीपी से आना चाहिए इस बार। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप करी थी, एलेक्स जेफरी, नाम पता है ना। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करे हैं 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर द सिंगल बेस, यानी सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस पाया गया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इनको स्निप्स बोला जाता है, स्निप्स। ओके, नाम अच्छा है इसका, स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोनाउंस्ड एज स्निप्स। तो 1.4 मिलियन लोकेशन है, बहुत काम बहुत करते हैं लोग, अच्छा ऊंचे ऊंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वन पार्ट 2। क्या आपको ऐसा ही पार्ट 2 चाहिए है? अगर चाहिए है तो जल्दी से बता दीजिएगा मुझे, मैं आज ही इसको अपलोड करने वाला हूं, है ना। जरूर इंशाल्लाह आपको इससे थोड़ा बहुत फायदा होगा और इंशाल्लाह जरूर एमसीक्यू 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपको 101% इससे फंसने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ओके, खुदा हाफिज।